दिल्ली के मोतीनगर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में विशाल जनसभा का आयोजन हुआ। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनसभा को संबोधित करते हुए जनता से भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाने की अपील की। उन्होंने दिल्ली सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि दिल्ली की जनता अब इस आप सरकार से त्रस्त हो चुकी है। सीएम धामी ने विश्वास जताया कि इस चुनाव में दिल्लीवासी डबल इंजन सरकार को सत्ता में लाकर शहर के सर्वांगीण विकास में योगदान देंगे। भाई हरीश खुराना जी के लिए आपका मत और आपका आशीर्वाद मांगने के लिए आप सबके बीच में आया हूं। हरीश जी और उनका परिवार दशकों से दिल्ली की और दिल्ली वासियों की सेवा करता रहा है। इनके पिता भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक लोगों में से रहे हैं, जिन्होंने दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे देश के लोगों के दिलों में एक अपना अलग स्थान बनाया था। उन स्वर्गीय मदन लाल खुराना जी से आप सब लोग भली भांति परिचित होंगे और उन्हीं के आदर्शों पर चलते हुए जो इनको एक शिक्षा मिली है, संस्कार मिले हैं, वो शिक्षा और संस्कार ये लेकर दिल्ली विधानसभा के इस चुनावी रण में आप सबके बीच में आपका आशीर्वाद लेने के लिए उतरे हैं। आप सभी भाई हरीश खुराना जी को मोतीनगर विधानसभा से आप विजय बनाएंगे, आप इनको आशीर्वाद देंगे तो ये इस क्षेत्र के विकास की चिंता स्वयं करेंगे। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश आज तेजी से आगे बढ़ रहा है और पूरे देश के अंदर सड़क हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रेल की सुविधाएं हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में आज हमारा देश आगे बढ़ रहा है और विश्व के अनेक बड़े देश जो आज दुनिया के अपने को सबसे अग्रणी पंक्ति के देशों में मानते हैं, वह भी आश्चर्यचकित है कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत इतना तेजी से कैसे आगे बढ़ रहा है, कैसे नए नए कीर्तिमान गढ़ रहा है। इस क्रम में मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली में भी भाजपा सरकार ने 68,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बहुत सारी सड़कें, एक्सप्रेस वे, ट्रांजिट कॉरिडोर, रेलवे और एयरपोर्ट से जुड़े हुए अनेक इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का कार्य किया है। आपके यहाँ भी जखीरा में फ्लाईओवर का निर्माण करवाया गया है और उससे निश्चित रूप से इस फ्लाईओवर के बनने से यातायात का अच्छी व्यवस्था और आवागमन सुलभ हुआ है। पीएम उदय योजना में 1731 कॉलोनियों को नियमित करने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। स्वनिधि स्कीम हो, पीएम आवास योजना, मुद्रा योजना जैसी अनेक योजनाओं के माध्यम से दिल्ली के लोगों के जीवन स्तर को सुधारने का प्रयास मोदी जी की सरकार ने किया है। जल जीवन मिशन, आयुष्मान भारत योजना से भी मोदी जी, जैसे आज देश के अंदर, मैं उत्तराखंड से आता हूं और यहाँ पर उत्तराखंड के भी बहुत सारे लोग हैं। आज दूर दराज के इलाकों में, पहाड़ों में, जहाँ एक एक पानी की बूंद बहुत कठिनाई से मिलती थी, वहाँ भी आज जल जीवन मिशन योजना जो प्रधानमंत्री जी ने चलाई है, उस जल जीवन मिशन से हर घर में नल से जल पहुँचाने का काम हो रहा है। आयुष्मान भारत योजना एक ऐसी योजना है जिससे हर गरीब के इलाज का पूरा प्रबंध किया गया है, यानी कि एक साल में पहले 5 लाख रुपए की और अब आपके यहाँ तो 10 लाख रुपए, हमारी सरकार आने पर यहाँ पर 10 लाख रुपए का इलाज किया जाएगा। उत्तराखंड में जो हमारा एक पर्वतीय राज्य है, वहां भी हमने अभी तक, हरीश जी, जो केंद्र सरकार की तरफ से पैसा मिलता है, उसके अतिरिक्त उत्तराखंड की सरकार ने 2100 करोड़ रुपए की धनराशि अभी तक आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों के लिए, ये अभी तक इतना पैसा हमारा वहां से, एक बड़ी धनराशि, और प्राइवेट अस्पतालों में भी अच्छा इलाज आयुष्मान कार्ड धारकों को मिलता है। लेकिन यहाँ पर दिल्ली की जो सरकार है, जिसके बारे में अभी इस सरकार ने न तो यहाँ पर जल जीवन मिशन के अंतर्गत लाकर अच्छा पानी लोगों को नहीं दिलवाया, यहाँ पर लोगों को आयुष्मान कार्ड देकर गरीबों को स्वास्थ्य की सुविधा नहीं दी, इलाज की सुविधा नहीं दी। भाइयों बहनों, आज दिल्ली में 40% पानी लोगों को बाहर से खरीद कर पीना पड़ रहा है और उसके बाद भी ये योजना यहाँ इन्होंने जल जीवन मिशन की, ये योजना यहाँ लागू नहीं। आप ही बताइए, दिल्ली में अभी हरीश जी पूछ रहे थे तो आप लोग संकोच क्यों कर रहे थे? पानी की समस्या नहीं है क्या यहाँ? अरे तो ये हरीश जी को आप वोट भी देने वाले हो, आप इनके समर्थन के लिए भी आए हो, इनको जोर से बताओ ना। ये पूछ रहे थे पानी की समस्या तो है ना यहाँ? आपके यहाँ ठीक आ रहा है क्या पानी? नहीं आ रहा है ना? तो जोर से बोलिए, पानी की समस्या है ना? भाइयों बहनों, भाजपा जो कहती है, ये हरीश जी जो कह रहे हैं, या मैं भी जो यहाँ आकर कह रहा हूँ, हम वो सब करते हैं। जो कहती है उसका ठीक उल्टा करती है, उसका ठीक उल्टा करती है। इन्होंने जब अन्ना हजारे जी का आंदोलन चल रहा था, आप सबको याद होगा, अन्ना हजारे के आंदोलन से ये पार्टी बनी थी, याद है ना सबको? अन्ना हजारे के आंदोलन के समय में इन्होंने कहा था कि हम
राजनीतिक पार्टी नहीं बनाएंगे, हम राजनीति में नहीं आएंगे। आंदोलन के तुरंत बाद क्या करा इन्होंने? पार्टी बना ली। इन्होंने कहा था कि मैं कभी सरकारी बंगला नहीं लूंगा, लेकिन आप सभी जानते हैं इन्होंने किस प्रकार से अपने ऐशो आराम के लिए शीश महल बनवा लिया। शीश महल बनवा लिया और करोड़ों करोड़ों रुपया उसमें दिल्ली की जनता का लगा दिया। और इन्होंने कहा कि मैं अपने बच्चों की कसम खाकर कहा था कि कभी कांग्रेस पार्टी से गठबंधन नहीं करूंगा। अब इन्होंने कांग्रेस से एक बार नहीं 2-2 बार गठबंधन कर लिया। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।